एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा देख सकते हैं आज 16 तारीख है। आज बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का एग्जाम हुआ था जीटीओ पोस्ट के। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एडमिट कार्ड है, तो रहता है तो वहाँ पे ले लिए थे कॉपी, अभी कैंडिडेट कॉपी है जो मेरे पास रिटर्न आया है। तो बहुत सारे था कि एग्जाम पैटर्न क्या था, वहाँ पे एग्जाम का क्वेश्चन क्या था, तो कैसा था। तो एग्जाम पैटर्न में भी थोड़े से चेंजेज आए हैं और वहाँ पे है सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम में लेके क्या जाना है, जो आगे जाना है। एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है, वहाँ पे आप पेन लेके जा सकते हैं क्योंकि एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है। और उसके अलावा 2 फोटो आईडी ले जाना है और एक आधार कार्ड का जीरोक्स ले जाना है, क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम में आधार कार्ड का जीरोक्स भी वो अंदर ले लेते हैं एग्ज़ाम में। उसका प्रिंट आउट करवा के उस पर वेरीफाइड लिख के वहाँ पे आधार कार्ड ले लेते हैं एडमिट कार्ड के साथ। उसके बाद है कि एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेज आए हैं। सबसे पहले तो 10 जीके रहता है, उसके बाद फिर 10 रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं, 10 इंग्लिश और 10 हिंदी, जो कि पहले भी ऐसा था। बट अभी चेंज क्या आया है कि पहले कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन रहते थे और अभी कंप्यूटर के बस 10 क्वेश्चन थे। और जो टेक्निकल पोर्शन था पहले वो 50 रहता था और अभी ये 60 हो गया। तो ये थोड़ा सा इधर पोर्शन बढ़ गया है। इधर जिनका भी अच्छे से तैयारी है वो जाके अच्छे से एग्ज़ाम दें। और है कि अभी क्या क्या वहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न है। जीके का 10 क्वेश्चन था, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन था, इंग्लिश का 5 था और हिंदी का 5 था, कंप्यूटर का 10 था और टेक्निकल भी 60 था। और ये टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी क्वेश्चन याद है उसका एनालिसिस करने का कोशिश करती हूँ। जैसे कि जीके में एक डांडी मार्ट से क्वेश्चन था। उसके बाद एक था राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाता है। और था करंट अफेयर से नहीं ज़्यादा क्वेश्चन थे, 3-4 करंट अफेयर से ही क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर और भी 1-2 ऐसे क्वेश्चन थे जो आप इजीली बना सकते थे। उसके बाद एक सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन था कि कौन से और कौन देश के बीच में है। उसके बाद था जो बाहरी हिमालय है, हिमालय से क्वेश्चन था कि हिमालय वो उसका कौन सा है। उसके बाद था पानीपत का जो सेकेंड वॉर था, पानीपत का सेकेंड वॉर वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो उसमें अकबर का नाम दिया हुआ था और उसमें 4 ऑप्शन था कि और उनके साथ और किसका हुआ था। उसके बाद करंट अफेयर से एक क्वेश्चन था कि अभी एक कोई चलाया गया है, ये कोई ड्रैगन करके था, ड्रैगन 2025, गोल्डन ड्रैगन 2025, वो क्यों चलाया गया है, वो क्वेश्चन था। तो लगभग इतने ही क्वेश्चन याद हैं। उसके बाद अभी अब हम लोग रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में लगभग सारे क्वेश्चन इजी ही थे। एक ब्लड रिलेशन का था, एक सीटिंग अरेंजमेंट था, और 2 सीरीज से क्वेश्चन था कि आगे पीछे क्या है। एक फिगर वाला क्वेश्चन था जो नेक्स्ट फिगर क्या आता है, जैसे एक सीरीज में फिगर दिया हुआ था और उसका नेक्स्ट फिर उसके आगे सीरीज कौन सा आएगा, एक उसी क्वेश्चन था। और फिर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन था, जैसे कि कोई सीरीज दे देता है और ऑप्शन जैसे 2e, उसके बाद e का वैल्यू रहता है माइनस प्लस, वो उस टाइप का था, उसको सॉल्व करना था ऑपरेशन से। और फिर एक था जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिक और ये सिंबल दिया रहता है, उसमें से लेफ्ट का 5th कौन है, राइट का 5th कौन है, एक उससे क्वेश्चन था। और फिर एक अभी रेलवे में नया क्वेश्चन जिस पैटर्न पे चला है, मेरे में एक क्वेश्चन था x = 77 और यहाँ पे था 22 = y। एक ये क्वेश्चन था, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन था जो कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर था 60 और ये था 107। इसका ये
5 गुना -3 और इसका भी 22 का 5 गुना और -3, तो ये आ जाएगा। तो यही इसका आंसर था। उसके बाद इंग्लिश जो क्वेश्चन था, इंग्लिश पोर्शन में साइनोनिम्स था, एक एंटोनिम्स था और एक था ईरर निकालना था सेंटेंस में कौन से वर्ड में था, और एक एडजेक्टिव से क्वेश्चन था और एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था। और फिर हिंदी में भी बहुत इजी ही क्वेश्चन था। एक था कि शुद्ध वाक्य को पहचानना, वहाँ पे एक ही चीज़ 4 बार लिखा हुआ था, उसमें शुद्ध क्या है वो पहचानना था। एक फिल इन द ब्लैंक्स था, एक विलोम शब्द था और एक पर्यायवाची शब्द भी था। उसके बाद फिर आते हैं कंप्यूटर पे इजी ही क्वेश्चन था। उसमें एक तो बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये तो शायद हर एक बच्चे को आता होगा। उसके बाद और था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से था, वेब ब्राउज़र से था, पावर पॉइंट से था और इसका बेसिक ही क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। एक था ये मालवेयर से कि और वायरस से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। और वेब ब्राउज़र में ये था कि कौन सा वेब ब्राउज़र है नहीं है, उसमें नोट करके लिखा हुआ था कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वो उसको चूज़ करना था, वो क्वेश्चन था। और फिर टेक्निकल पोर्शन का तो क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे और उसमें कोई भी ऐसा बहुत थ्योरेटिकल में नहीं होता है कि डायरेक्ट कहीं पॉइंट से नहीं था, उसको थोड़ा अंदर से पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ये जो था 40 नंबर का पोर्शन, ये आई थिंक ईजी था। अगर कोई जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करता है तो आसानी से बना सकता है, बट ये जो टेक्निकल पोर्शन था वो थोड़ा हार्ड था, ऐसा लगा हमको, और किसी का पता नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।